हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है आपका, यदि वक्र x = y² एवं रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x = a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कर्व है, ये किसका इक्वेशन है? परवलय का इक्वेशन है, पैराबोला है ना जी। तो पैराबोला y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो किस रूप में शेप बनेगा सर? इधर की साइड। हाँ, शेप बनेगा ऐसे। इस रूप में शेप बनेगा डियर स्टूडेंट। आगे समझ में, ये शेप हो गया y² = x = 4। x = 4 की लाइन कहां पर होगी? x = 4 की लाइन होगी ये है x = 4। x = 4 की लाइन ये कर्व को इसने इंटरसेक्ट किया, ठीक हो गया। और कुछ कह रहा है कि x = a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। x = a इंटरसेक्ट this area which is enclosed between y² = x and x = 4 into two equal parts। ये जो पैराबोला है इसको x = 4 ने इंटरसेक्ट किया तो कौन सा क्षेत्र बन गया? ये वाला बन गया। ये जो एरिया है इसको x = a दो पार्ट्स में बांट रहा है, आधा एरिया इधर और आधा एरिया इधर। तो a का मान ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज a? क्वेश्चन समझे? ये जो कर्व है इसका और इसका इंटरसेक्शन से ये वाला एरिया आया है, ठीक है। कर्व और इसके इंटरसेक्शन से ये वाला एरिया बना, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि x = a ने इसको टू पार्ट्स में बांट दिया, आधा एरिया इधर आधा एरिया इधर, तो a की वैल्यू क्या है? अब समझ में आएगी। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि यहां पर तो x की, ठीक है, सीधा सीधा x = 4 है ना यहां पर। अब आप देखिए, मैं क्या कर लेता हूं, आपको दिया हुआ है कि x = a is dividing this area into two equal parts। x = a इस पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांटता है, तो आधा एरिया ये और आधा एरिया ये, ठीक हो गया। तो मैं नाम लिख लेता हूं O A, ठीक है, B C O, O A B C O, इस पूरे का एरिया चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, यहां भी मैं नाम लिख लेता हूं O M, ठीक हो गया। यहां लिख देता हूं N, यहां लिख देता हूं P, मैंने नाम लिख दिए इनके, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ये पूरा एरिया निकालना है। पहले ये वाला एरिया कितना होगा, और मेरे पास एक्चुअली ये कंडीशन दी हुई है कि इस पूरे एरिया को ये वाली लाइन टू पार्ट्स में बांट रही है। x = a डिवाइड्स किसको? O M A B C O रीजन into two equal parts, x = a क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? O A B C O को
दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए क्षेत्र OABCO को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक हो गया। इसका मतलब एरिया ऑफ OMCO इज इक्वल टू एरिया ऑफ C या MABCM। ठीक है, OMCO का क्षेत्रफल बराबर MABCM का क्षेत्रफल। आया समझ में? किस किस का क्षेत्रफल? इसका एरिया इसके एरिया के बराबर। ये आपको कंडीशन दी गई है कि एरिया ऑफ OMCO इज इक्वल टू एरिया ऑफ MABC और M। ठीक हो गया। अब इस वाला एरिया कैसे निकलेगा? ये वाला एरिया आप इसको लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू एरिया ऑफ OPCO। इसका जो एरिया निकलेगा, आधा एरिया ऊपर और आधा नीचे नहीं होगा, जितना ये उतना ये। आगे समझ में? तो इसका मैं यदि डबल कर लूंगा एरिया का तो पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ, ये वाला एरिया निकालना है MABCM, ये वाला एरिया निकालना है तो इस वाले एरिया का डबल हो जाएगा। एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ PNBCP। क्यों? ये वाला समझ रहे हैं? इस एरिया को निकालने के लिए इस एरिया को निकाल लूंगा और इसका डबल कर लूंगा तो पूरे का आ जाएगा। है समझ में? आप चाहो तो 2 से 2 काट लो। क्यों? तो दिस इंप्लाइज दैट यू अंडरस्टैंड एरिया ऑफ OPCO। अब यहां से स्टेप डाउन करेंगे। यदि आप ये वाला एरिया निकालना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू फाइंड दिस एरिया, तो यहां से स्टेप डाउन करेंगे ऐसे। ठीक हो गया? ये आपका dx हो जाएगा, ये आपका किसी टाइम पर कोऑर्डिनेट pxy मान लो यहां पर, तो ये आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 2 से मैंने 2 काट लिया, तो इंटीग्रेशन y dx। ठीक है जी, इंटीग्रेशन y dx अंडर द लिमिट कहां से कहां आएंगे बताइए तो? 0 से a। यहां पर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, तो 0 से a। ठीक है, इसी स्टेप को आप खींचेंगे तो यहां पर से यहां तक जाएंगे, तो x का वैल्यू यहां पर क्या है? 0, और यहां पर x की वैल्यू क्या है? a। ठीक हो गया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 0 to a इज इक्वल टू एरिया ऑफ PNBCO। यहां से मैंने स्टेप डाउन की। ठीक है, इसको भी dx मानेंगे, इसकी हाइट आपकी y हो जाएगी, तो ये भी इंटीग्रेशन y dx अंडर द लिमिट a से 4। हाँ, a से 4 चली जाएगी लिमिट। ठीक है जी, इसका एरिया आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर क्या है? x इक्वल टू a है। ठीक है, और यहां पर क्या x इक्वल टू 4 है। तो यहां से यहां ये जो स्ट्रिप है इसको आप खींचेंगे, आप कह देंगे कि बारीक बारीक स्ट्रिप में बांट रहे हैं इसको, तो सबसे छोटी स्ट्रिप इससे अलग क्या आएगा? सबसे बड़ी, सबसे लास्ट वाली स्ट्रिप यहां से यहां तक जाएगी, तो मतलब x इक्वल टू a to 4। ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to a y dx कितना होगा? y यहां से निकलेगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। y स्क्वायर इक्वल टू y कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू a to 4 y dx। y आपका वही है, कर्व तो एक ही है,
देख रहे हैं? जी इसी कर्व से इससे डाउन है तो इसके लिए भी y वही y मैंने यहाँ पे ले लिया है, यही y यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x dx। समझ गए? जी अब इसका इंटीग्रेशन करिए, कितना इंटीग्रेशन होगा डियर स्टूडेंट? पावर 3/2 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 अंडर द लिमिट 0 to a इज इक्वल टू x to the power 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 a to 4। समझ गए क्या? जी ये पलट जाएगा जी ऊपर और इसको चाहे आप बाहर ले लीजिए तो 2/3 x to the power 3/2 0 to a, ये भी 2/3 बन जाएगा, इसको भी बाहर ले लीजिए x to the power 3/2 अंडर द लिमिट a to 4। 2/3 से 2/3 कैंसिल कर लीजिए। अब x की जगह a कर लीजिए तो a to the power 3/2 इज इक्वल टू, यहां कितना होगा डियर स्टूडेंट? x की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 to the power 3/2 माइनस a to the power 3/2 जी होगा नहीं होगा? जी पहले x इक्वल टू 4 रखेंगे माइनस फिर x इक्वल टू a रख देंगे। इस नेगेटिव को यहाँ ले लोगे तो ये जुड़ जाएंगे, जी तो a to the power 2/3 a to the power 2/3, तो ये आपका बन गया डियर स्टूडेंट 2a to the power 3/2 इज इक्वल टू 4 to the power, हाँ वो वहाँ पे पावर 2/3 हो गया एक के ऊपर कम ये नहीं इसके आगे जी 3/2 जी 3/2 आ गया ना? दोनों Yes. 3/2 ना? जी ठीक हो गया? अच्छा 4 to the power 3/2 8 हो जाएगा मतलब है? मतलब 8 हो जाएगा मतलब वो काट कूट के नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, जी इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, जी वो सही कह रहे हैं। तो मतलब इसकी वैल्यू निकालना चाहोगे 2 स्क्वायर लिख दोगे जी और 3/2 2 से 2 कट गया तो 2 to the power 3 कितना हो गया 8, तो 2a to the power 3/2 इज इक्वल टू 8, तो a to the power 3/2 कितना होगा डियर स्टूडेंट? 8/2 4 आ गया, जी तो a इज इक्वल टू 3/2 a to the power 3/2 इज इक्वल टू 4, तो यदि आप a की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए अब a to the power 3/2 is equal to 4, what is the value of a? सर हाँ बोलिए, आप यहां देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 to the power 1/2, ठीक? माना मैंने कहा x क्यूब इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 to the power 1/3 सर 3 स्क्वायर रूट 4 है। 3 स्क्वायर रूट 4 ये होगा, इसको देखो ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो x कितना हो जाएगा? 5 to the power 1 में आ जाती पावर, x क्यूब इज इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू में x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 9 की पावर क्या आ जाएगी? 1/this, नहीं समझ रहे? तो यहां पर a to the power 3/2 इज इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4 to the power 1/3/2, सिंपल सी बात है। x स्क्वायर की पावर 5 है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। जी x क्यूब इज इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो इस 9 की पावर 1/3 1 समथिंग, यहाँ पर माना 10 है तो यहाँ पर 1/10, जी ये समझ रहे हो? जी समझ तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1/this, और ये पलट जाएगा ऊपर, जी ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 to the power 2/3 बन, एक वैल्यू कितने हो जाएगी? a to the power 2/3, ये ऊपर चला जाएगा 2/3, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 4 to the power 2/3, देखिए तो आंसर क्या आ रहा है? देखिए ये है, ठीक है? जी एनी डाउट? कोई डाउट है? ठीक है? जी ठीक है ना? ठीक है? जी यहां पर ये ध्यान रखना आप जो मैंने आपको समझाया ना, पावर वहां कैसे हो जाएगी।
ठीक हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? जी कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं समझ करके करना है। लिमिट लेनी आपको आनी चाहिए, कर्व का शेप आपको आना चाहिए। कर्व यहां पर या तो पैराबोला है, या तो क्या है सर्किल है, या तो इलिप्स है, या स्ट्रेट लाइन है। 4 प्रकार के कर्व हैं, जी नहीं है? जी या तो सरल रेखा आ रही है, या तो दीर्घवृत्त है, या परवलय है, या वृत्त है, ये तो है। इसके अलावा और कोई कर्व नहीं है। तो सिंपल सी बात है भाई, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के शेप का है, ये कर्व है, तो आप समझ जाइए सर्किल है। यदि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इलिप्स है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग अलग है, इलिप्स बन गया। जी ठीक, जी y में 2 पावर है, x में 1 पावर है, तो पैराबोला बन गया। या x में 2 पावर है, y में 1 पावर है, तो क्या बन गया? परवलय बन गया। और यदि x में भी 1 पावर है और y में भी 1 पावर है, स्ट्रेट लाइन बन गया। ये हो गया। ऐसे करना सिंपल सी बात है, और ये चीजें दिमाग में रखनी है, फिर क्वेश्चन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे, बोलिए। परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, आप देखिए, अब यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा क्या है? दूसरा परवलय। हाँ, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक तो पैराबोला है, पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, जी और एक कर्व है आपका y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, जी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व। इन दो कर्वों के बीच में जो क्षेत्रफल इनक्लोज हो रहा है, बन रहा है, उसका एरिया निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए। अभी किसका इक्वेशन है? परवलय। इसका शेप कैसे होगा? सर ऊपर। हाँ, ऐसे क्या रहे, ऐसे क्या रहे क्या नहीं ऐसे किया हैं? ऐसे क्या था? ऐसे नहीं करना है, जैसा है वैसे करना है ना? क्योंकि ये तो है, अब ऐसे शेप की जगह ऐसा कर दिया तो फिर हाँ, ये जो शेप है x की पावर 2 है, y की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो जो आपका पैराबोला है बनेगा डियर स्टूडेंट x x डैश y y डैश, पैराबोला बनेगा आपका इस शेप का। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत एग्जैक्ट चाहिए आपको, तो शेप निकालना है, किस टाइप का शेप होगा। ठीक हो गया? जी अब आप इसको देखिए, दिस कर्व इज बिग इंटरेस्टिंग। ये कर्व अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्या होता है? y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा का समीकरण है। कहां से ऊपर जाती है? ओरिजिन से ऊपर जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट कोई नहीं है। x इक्वल टू 0 करूंगा, y इक्वल टू 0 करूंगा, तो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, ये तो जाएगी यहां से। परंतु क्या है इसमें? मॉड है, मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चाहिए ना, तो यहां पर दो बातें हैं, y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की आवश्यकता ही नहीं, तब तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और y इक्वल टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन 0। यदि x आपका -2 है तो मॉड में +2 हो जाएगा, पर +2 होगा कैसे? आप नेगेटिव लगाना पड़ेगा ना। जब x नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे थे, नेगेटिव और लगाएंगे।
अब देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी बड़ी है तो कर्व है y इक्वल टू x। x की वैल्यू 0 से बड़ी मीन्स इससे आगे। तो इससे आगे का मतलब होगा कर्व का ये वाला पार्ट। आप समझ रहे हैं? y x इज ग्रेटर देन 1 सॉरी 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, तो y की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये कर्व बनेगा, ये y इक्वल टू x। जब कुछ नहीं दे रखा था x y, तो उस कर्व में ऐसे भी आना था नेगेटिव के लिए। ठीक है, माना जब इसका ट्रेसिंग करते हैं ना, किसका y इक्वल टू x का ट्रेस करते हैं, तो ये तो x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा बनेगा। जब x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव, तो ऐसा आ जाता है कर्व। नहीं समझ रहे हो? तो पूरा कर्व आपका नीचे आ जाता है। परंतु ये क्या कह रहा है, when x is negative y is equal to -x, मतलब y तब भी पॉजिटिव है। नहीं समझे? x नेगेटिव है पर y क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव लगा दिया आपने ना, तो नेगेटिव के पीछे नेगेटिव लगा दे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जैसे जैसे हम x में नेगेटिव आते जाएंगे y पॉजिटिव जाता जाएगा। नहीं समझ? y की वैल्यू कहाँ, ऊपर, वो नीचे नहीं आएगा। यदि कर्व ये होता तो वो नीचे आता। ठीक है, समझ गए? तो कर्व का दूसरा पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन ही, कर्व का ये पोर्शन ये चला गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इस कर्व ने और इस कर्व ने जो क्षेत्रफल बनाया वो ये वाला बनाया है। आया समझ में? और जितना एरिया ये होगा उतना एरिया इसका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका नाम रख देते हैं, मैं लिख देता हूं ओ ए बी। ठीक है, इसको लिख देता हूं ओ ए बी, यहां पर ओ, फिर इसको पी, यहां पर लिख देता हूं क्यू ओ। आपको एरिया कौन सा निकालना है, इस कर्व और ये जो लाइन है, आधा पोर्शन इसका इधर है, आधा पोर्शन इधर है। ऐसी स्थिति में इसका जब भी ट्रेसिंग करेंगे आप y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, तो उसकी ट्रेसिंग कैसी आएगी, उसकी ट्रेसिंग ऐसी आएगी। ये है y इक्वल टू x का ग्राफ। ठीक, और y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, और y इक्वल टू x का ग्राफ होगा, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे आता है। ये है y इक्वल टू x का ग्राफ। अब क्लियर हो गया? एनी डाउट? ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों y पॉजिटिव होगा। ठीक है, x -2 है तो माइनस माइनस प्लस y 2 हो जाएगा, तो y ऊपर चला गया, सीधे सीधे कर्व आपका ऊपर की ओर निकल गया। ठीक हो गया? अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, कौन है छायांकित भाग, ओ ए बी ओ पी क्यू ओ, ओ ए बी ओ पी क्यू ओ। यहां पर मैंने एक पॉइंट और लगा दिया, क्योंकि ओ बी बोलूंगा तो सीधा यहां चले जाएंगे आप, यहां तो आएंगे नहीं, इसलिए ओ ए बी ओ पी क्यू ओ, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, आधा इधर है आधा इधर है, मतलब इसका मैं डबल कर दूंगा तो इसका भी आ जाएगा, सिमेट्रिक है ना। अब आप कहेंगे तो मोटा है नहीं पतला है, तो फिगर बनाने में हो जाती है भाई, है ना, बहुत एग्जैक्ट नहीं बन रहा है ना, उसको कोई चिंता नहीं। ठीक है, तो आधा क्षेत्रफल यहाँ आधा यहाँ, तो इसका मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा और उसका डबल कर दूंगा तो मुझे पूरा निकल जाएगा ना। तो इसका एरिया निकाल देता हूँ, इसका डबल कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, दो बातें। अब यहाँ पर
ये तो एरिया कहाँ लटका हुआ है, हवा में एरिया जो है ये आपका ईयर में हैंग कर रहा है, हवा में झूल रहा है, ऐसे भी एरिया निकालना कठिन पड़ जाएगा। एरिया कैसे निकल पाएगा, यहां से मैं स्टिप डाउन कर लेता हूं ए, या एक परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको मैं लिख देता हूं एन। एक परपेंडिकुलर डाला मैंने बी एन, ठीक है। यदि मैं इस पूरे का एरिया निकाल पाऊं और उसमें से इसका एरिया घटा दूं तो मेरे को निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं इसका एरिया निकाल लूं माइनस इसका एरिया घटा दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे ये वाला एरिया निकल जाएगा। नहीं समझ में, समझ में आ रहा आपको? तो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकलेगा 2 इंटू एरिया ऑफ इसका डिस्टेंस ओ एन बी। अब यहां पर ओ एन बी में ही पूरा ट्राइंगल आ गया, ओ एन बी, यहां ऐसा करने की जरूरत नहीं, ओ एन बी ओ करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। ओ एन बी मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ किसका, ओ एन बी ए ओ, ओ एन बी ए ओ, ये वाला एरिया आगे समझ। इसका एरिया माइनस ये वाला एरिया, यहां तक कैसा लगा, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है डियर, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे x की लिमिट चाहिए, कहां से कहां तक जाएगी। इसका मतलब यहां पर तो 0 0 है x, यहां पर x क्या है, इस पॉइंट के या इस पॉइंट में देख लो x कितना दूर है यहां पर, तो आपको ये एरिया सॉल्व करनी पड़ेगी, है समझ में। इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका इधर वाला जो पार्ट है वो है y इक्वल टू x वाला पार्ट, नहीं y इक्वल टू x और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला पॉइंट जो है ये इंटरसेक्शन है किसका का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और ये है y इक्वल टू x पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। इन दोनों को आप सॉल्व करके x की वैल्यू जरा कैलकुलेट करिए। देखिए आप देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब दूसरा कर रहा हूं मैं y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे y इक्वल टू एक्स, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए। y की वैल्यू को यहाँ रखिए, y इक्वल टू एक्स रख दीजिए, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो x 0 है या x कितना है 1 है, तो इस कर्व और इसका इंटरसेक्शन x इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये है, और x इक्वल टू 1, तो यहां पर x की वैल्यू है, ये पॉइंट हो गया 1,0। आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे ना, अब निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 हो गया, ये हो गया, x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 हो गया, तो इसकी कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 1,1। वैसे मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, आ गया समझ में। अब आप देखो ध्यान से, दो स्टेप डाउन करनी पड़ेगी। एक तो इस एरिया को निकालने के लिए यहां से स्टेप डाउन करिए, ठीक है। आपने कहा ये dx है, ठीक है, और इस एरिया को निकालने के लिए एक स्टेप यहां से डाउन करिए, इस एरिया को निकालने के लिए नीचे वाला, इस पूरे एरिया को निकालने के लिए मैंने कहा था कर्व से स्टेप डाउन करनी पड़ती है, तो कर्व से स्टेप डाउन होगी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये हो गया, ये बन गया। तो इसको जब आप वैरी कराएंगे, एक स्टेप यहाँ पर ले, ये क्या पर ले, ये क्या पर ले, ये क्या पर ले, फिर आगे भी लेते गए तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 इस बड़े के एरिया के लिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 है y dx, माइनस इस वाले एरिया के लिए, इस नीचे वाले के लिए, इसके लिए भी y dx करूंगा, और x की लिमिट भी कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 1, ये y dx, ये y और ये y में अंतर है, ये कर्व अलग अलग हैं, ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 2
अब आप देख लीजिए 0 to 1 y dx, इसका y क्या है, इसमें y की वैल्यू क्या है, y is equal to x, सीधी सी बात है, y is equal to x dx माइनस 0 to 1, इस कर्व के लिए y क्या है, इसके लिए सर y is equal to x y square is equal to x स्क्वायर है, जी नहीं है, जी इस कर्व का इसके नीचे का क्षेत्रफल चाहिए ना मुझे, ये वाला एरिया चाहिए, तो इसके लिए y आपका क्या है, x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर dx, ठीक हो गया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 माइनस x क्यूब बाई 3 0 to 1, जी ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू कितना होगा डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू जो 1 रखोगे तो 1/2 बन गया, जी 1/2 माइनस x इज इक्वल टू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, जी यहाँ पर देखिए माइनस x इज इक्वल टू 1 करोगे तो 1/3 बन गया, और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 बन गया, तो इसको सॉल्व आप कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ पर एलसीएम हो गया कितना 6, ठीक है, जी तो 2 इंटू 1/6 ये हो जाएगा क्वेश्चन 1/3 स्क्वायर यूनिट, चेक करिए कितना आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट बना एरिया, जी ठीक हो रहा है, जी आपकी समझ में बात आई नहीं है, बताइए, जी सर जी क्लियर हो गया ना, ये ध्यान करना है, ठीक है, और ये सब होगा प्रैक्टिस से, सोच करके, याद नहीं होगा कि यहां से लिमिट यहां से कर दूंगा, नहीं, ठीक है ना, बस फिगर आपका सही बनना चाहिए, और बाकी तो तरीका तो एक ही है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एवं रेखा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, वक्र x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y जी एवं रेखा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 10, एक तो आपके पास एक कर्व दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक हो गया, जी और दूसरा लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है, इन दोनों के बीच जो एरिया इंक्लोज होगा उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच जो क्षेत्रफल आएगा वो निकालना है, ठीक है, अब इसका शेप कैसे होगा, हाँ यस, आप ठीक कर रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, बोलने से बढ़िया ये है ना, शांत रहो, इसका जो शेप है, इसका शेप हो जाएगा कैसे, ये किसका शेप, इसका, ठीक है, अब ये वाला जो है इसका शेप क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शेप है, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा तो x ओवर माइनस 2 माइनस 4y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, जैसे आप लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं, इसका शेप ऐसे बना दो, रैखिक प्रोग्राम करा था ना आपने, तो वहां मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो बताया था किस रूप में करेंगे, तो क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, और माइनस 2 जो राइट हैंड साइड में 1 आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड में 1 कैसे आएगा, जब माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x ओवर माइनस 2 माइनस 4 ओवर माइनस 2 इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट
एक्स ओवर माइनस टू प्लस प्लस बन गया जी 2y इज इक्वल टू 1 और ये बन गया एक्स ओवर माइनस टू प्लस y ओवर 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। एक्स ओवर माइनस टू प्लस y ओवर 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। एक्स ओवर माइनस टू जी एक्स अक्ष पर कितने का इंटरसेप्ट है माइनस -2 का, ठीक है। एक्स एक्सिस पर -2 का इंटरसेप्ट समझ लो माना ये है, ठीक है, ये माना -2 है, -2,0 वाला पॉइंट। एक्स अक्ष पर जो इंटरसेप्ट बनाया वो कितना बनाया लाइन ने जीरो -2। वाई एक्सिस पे कितना है 1/2 का, तो वाई एक्सिस 1/2 मतलब 1 यहाँ होगा, ये यहाँ होगा 1, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2 माना 1 यहाँ जी मान लीजिए अपने हिसाब से ये एक्चुअली ये जो आपकी लाइन आई इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 और ये जो कर्व है ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल कौन सा चाहिए, ये वाला, इन दोनों के बीच कौन क्षेत्रफल आया, ये वाला जी नहीं आया। जी अब निकालेंगे कैसे, कुछ आइडिया आ रहा है? बोलिए। सर वो दोनों बराबर होंगे बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे भाई लाइन तो आगे जाकर के हाइट ले रही ना। जी आप एक मत देखो कि थोड़ा नीचे हो गई तो मैं चित्र बनाती हूँ, वैसे भी देखो ये लाइन धीरे धीरे इसका स्लोप ऊपर जाता जाएगा, ठीक है। तो इसके इस तरफ वाला एरिया बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये कम है ये ज्यादा है, इसलिए ये एरिया इक्वल नहीं है, ये अलग अलग निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात ये आती है, पहले मुझे लिमिट चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए। एक तो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे x की यहां पर वैल्यू निकल जाएंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा इन दो का, ठीक है। तो अब आप y की वैल्यू यहां रखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से मेरे पास 4y हो जा रहा है x प्लस 2 और दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2y4, यहां तक ठीक है, ठीक है ना। तो इसको यहां लिया है x प्लस 2 बन गया, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 2y4, y की वैल्यू को यहां रखो तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई मीन्स x प्लस 2y4, 4 से 4 कट गया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ट्राइनोमियल निकल गए, त्रिपदी टाइप है, इसको सॉल्व करिए इसके मल्टीप्लाई से, अब इसको 2 फैक्टर करिए, ठीक है ना। तो क्या क्या हो जाएगा, -2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं -x को -2x प्लस x लिख सकता हूँ, आ जाएगा -x, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में से x माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 1, दिस इंप्लाइज दैट यदि ये वाला 0 है तो x इज इक्वल टू 2, यदि ये 0 है तो x इज इक्वल टू -1, यस, 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक x की वैल्यू 2 और दूसरा x की वैल्यू -1। तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखिए तो y की भी निकल जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 करूंगा, इसी में रख लो x इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4y, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, बाकी की है। तो एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा 2,1, क्योंकि यहाँ तो x नेगेटिव होगा ना, यहाँ तो x क्या होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट x क्या हो गया -1, x इज इक्वल टू क्या है -1, इसमें रखे x की वैल्यू -1, तो -1 कितना होगा +1, और y कितना बन गया
4y is equal to 1, this implies that y is equal to 1/4. 4 तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,1/4. ठीक है, जी यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए. एक परपेंडिकुलर यहां से डालिए, एक परपेंडिकुलर यहां से डालिए, इसको लिख दीजिए m और इसको लिख दीजिए n. तो मुख्य बात है मुझे चाहिए x की लिमिट. जी तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये वाला पॉइंट है -1,0. ये वाला नहीं, क्योंकि यहां तो एरिया नहीं जा रहा है, जी मुझे एरिया निकालना है इस बीच का. ठीक है, अभी एरिया आप देख रहे हैं, ये तो हवा में हैंग कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब आप पहले इस एरिया को निकालेंगे, इस बड़े को, जी और उसमें से इसका एरिया को माइनस कर लीजिए. क्यों? जी इसका एरिया निकालने के लिए इस पूरे एरिया को निकालिए पहले, और उसमें से क्या माइनस करिए, इस और इसका एरिया. ये समझे? जी तो एरिया ऑफ, अब आप देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग, क्या नाम है उसका? छायांकित भाग. नाम लिख दीजिए, MNTS कर दीजिए. ठीक है ना? यहां पर आप P लिख दीजिए, यहां पर एक पॉइंट Q लिख दीजिए. ठीक है, तो छायांकित भाग आपका कौन सा होगा बच्चों, बोलिए जरा. O P T S S A Q Q है वो. जी O P T S S Q Q O O. O P T S, Q ठीक है, जी O P T S, ये Q पॉइंट है, Q और O, ये वाला रीजन. ठीक है, अब ये वाला रीजन मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला रीजन कैसे निकलेगा, आप लिख दीजिए, आप लिख देंगे एरिया ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, MNTS. MNTS ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज बन रहा है. देख रहे हैं आप? जी इसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करोगे? O N T P O, नहीं, पूरा पढ़ो ना, ये एरिया पढ़ो ना, यहां से यहां तक, ये वाला एरिया S, ध्यान दो, S M N T P, अब फिर यहां S चले जाओ, या Q भी ले लो साथ में. क्या बोल रहा हूं, M N T P Q S M, ये वाला भाई कौन सा, ये इसके बीच का, ये माइनस करना पड़ेगा. Q पॉइंट है यहां पर, है, ये माइनस करना पड़ेगा. इसका नाम मैंने क्या लिखा, माइनस एरिया ऑफ, बोलिए, O N T P Q S और M. O N T P, देखो यहां गए मैं, पहले हम यहां गए थे ना. O N T P Q S M, ठीक हो गया. और लास्ट में N भी लगा दीजिए और क्लियर हो जाएगा. O N T P Q S M N, ये वाला ये जो खाली छोड़ा हुआ मैंने यहाँ. ठीक हो गया. अब दो बातें आती हैं, एक तो स्ट्रिप यहां से डाउन करो, ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये जो मैं कह रहा हूं क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है ना, चतुर्भुज बन रहा है, ये पूरा एरिया कौन कवर करेगा, इसके नीचे है, इस वाले कर्व के नीचे वाला एरिया है, नहीं है, ये वाला क्या लाइन ये है ना, इसी के नीचे तो है पूरा एरिया. ठीक है, तो यहां से स्ट्रिप ले ली, कहां से, इससे. ठीक, और ये वाला जो एरिया है उसकी स्ट्रिप आप यहां से ले लीजिए, उसमें वक्र चेंज हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस चतुर्भुज के लिए, इस चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आप स्ट्रिप यहां से लीजिए, और ये खाली रीजन का एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप इस वाले कर्व से आएगी, इससे. तो
तो अब आप लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, अब 0 टू कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बोलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहां से कहां तक, सर इसमें बोलिए। अरे ये है ना एरिया, जी ये देखो एक्स कहां से शुरू और कहां खत्म हो रहा है, यहां पर, यहां से शुरुआत है, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है -1 टू, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 2, इसके वैसे तो लोगे जी। यहाँ 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 और यहाँ तक जाओगे, लास्ट यहाँ आ जाएगी जी और सबसे अंत वाली स्थिति आ जाएगी, शुरुआत यहाँ से हुई और अंत यहाँ से हो जाएगा, तो -1 टू 2 y dx माइनस दूसरे का भी यहीं से शुरू होगा, जी क्योंकि ये रीजन चाहे यहाँ पर 0 हो गया एरिया और आगे जाकर फिर बढ़ रहा है, तो -1 टू 2 ये भी वही होगा, -1 टू 2 y dx। अब आप ऐसा मत कर देना कि -1 टू 2 y dx -1 टू 2 ये दोनों बराबर है, 0 कर दो, 0 थोड़ी एरिया है, जी इसका y अलग है, ये y अलग है, जी बहुत स्पष्ट, ठीक हो गया। जी अब आप देखो दिस इज इक्वल टू -1 टू 2 y, कौन सा y, वो इस वाला y है, पहला वाला, जी ठीक है, तो यहां से y क्या आया हुआ है, x इस कर्व में y आपका ये है, कितना है x प्लस 2/4 dx माइनस इस वाले कर्व के लिए y क्या है, जी x स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4, जी ये हो जाएगा जी भाई, जब इसका एरिया निकाल रहे हो नहीं नीचे वाले का, तो उसके लिए तो कर्व ये है ना ये, तो इसका y चाहिए, अरे कर्व क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, जी एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर आप 1/4 तो कॉमन ले लीजिए, अंडर द लिमिट -1 टू 2 x प्लस 2 dx माइनस 1/4 x स्क्वायर dx, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/4, आप देखिए x का इंटीग्रेशन अलग अलग करो ना, जी x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 dx, जी यहाँ पर कितना होगा 2x, हाँ करेक्ट, 2x अंडर द लिमिट ऑफ -1 टू 2 -1/4 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 3 अंडर द लिमिट -1 टू 2, यहाँ पर समझ में आ गया, जी इसका इंटीग्रेशन x का होगा x का x स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, क्योंकि 2 dx होगा ना, जी और dx का x, तो 2x हो गया अंडर द लिमिट -1 टू 2 और -1/4 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ बाई 3, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, लिमिट रख दो, कितना हो जाएगा आप देखिए, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, अब आप देखिए यहां पर कैलकुलेशन करते हैं इसकी, दिस इज इक्वल टू 1/4, देखिए x इज इक्वल टू 2 करो, 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 4, नहीं हुआ, x इज इक्वल टू 2 क्या 4/2/4 माइनस -1 रखो 1/2 माइनस 2, हुआ कि नहीं हुआ, पहले x की वैल्यू 2 रखे ना, तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 4 और फिर माइनस x की वैल्यू -1 का, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना, तो 1/2 और x हो माइनस तो माइनस, ठीक हो गया, यहाँ करिए -1/4, पहले x की वैल्यू कितने रखोगे 2, तो कितना हो जाएगा 8/3 माइनस -1 का 3/3, यहाँ समझ गए जी अरे कितना हो गया 1/4, 2 से 2 काटिए, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 -3/2, तो प्लस 3/2, ठीक है, -1/4 इंटू 8/3 प्लस -1 का क्यूब, -1 होता है, -1 का क्यूब -1, तो प्लस हो जाएगा प्लस
1/3। ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर है आप? जी चलिए अब आप देखिए, थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए इसको। यहाँ इसके लिए जगह बना देते हैं। ठीक हो गया? यहाँ पर कर लेता हूँ कैलकुलेशन। कितना होगा इस टाइम? आप देखिए 1/4 इंटू 2 6 12, जी 12 इंटू +3 कितना होगा? 15। 15/2 माइनस 1/4 इंटू 9/3। 9/3 का मतलब हुआ 3। ये हो जाएगा 15/8 माइनस 3/4। ठीक है, तो 15/8 आप एलसीएम ले लीजिए, कितना? 8 एलसीएम कर लीजिए दोनों का। जी 8 एलसीएम हो गया। यहाँ पर 15 माइनस 4 टू जाएगा 6 हो गया, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट। 9/8 वर्ग इकाई, 9/8 वर्ग इकाई। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है। ठीक हो गया? तो इस पर एक लेक्चर अभी और कर लेंगे चाहिए, है ना? जी इस पर एक लेक्चर और कर लेंगे, तो बस हो गया। फिर 11 12 13 कर लेंगे एक दिन। वैसे ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से, सरल है। 11 भी 12 भी 13। ठीक है दोस्तों? इस रूप में क्वेश्चन करना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।